Hi everyone, this is Nimrit Kaur Aluwalia and you're watching me on Telefilms. Hi. Thank you. Aji. Thank you. Just kidding. Hmm. Yeah. मैंने एक्चुअली रियलाइज़ भी नहीं किया था दैट आई हैड सच अ मैसिव एपेटाइट लॉस घर के अंदर कि जब मैं बाहर आई तो मेरे पेरेंट्स ने पॉइंट आउट करना शुरू करा था वाई नॉट ईटिंग समथिंग आई थिंक जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ आई स्टॉप ईटिंग completely. So now that I came back, so my house help, she is from Nepal, okay, and she makes these amazing chicken momos. So she made that, and I love chicken momos. So that was one thing that I totally relished. But उसके अलावा मैं अभी तक ऐसे बाहर चिल करने आई हैवंट स्टेप्ड आउट येट. हाँ. या and you have seen my dad, so so I think जब मैं बाहर निकली मैंने सबसे पहले of course mom को call किया and for a second she was like hello, yeah. I was like mom, and she just went like huh. I was like mama, I've forgotten my voice, and she was like oh you out. I was like yeah, but honestly आई फील कि मेरी जर्नी का बहुत सारा क्रेडिट उनको और ऑफ कोर्स फैंस को जाता है, क्योंकि आई थिंक हम लोग अपनी फैमिलीज़ को इतना क्रेडिट नहीं देते यार. हम लोग लकीली घर के अंदर वी आर सो अवे फ्रॉम ऑल द डिस्कशंस, ऑल द ट्रोलिंग, जो भी चल रहा था बाहर उनके लिए कितना स्ट्रेसफुल था, बट देव बिन लाइक वेरी सपोर्टिव एंड देव बिन वेरी प्राउड ऑफ मी. एंड आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मेरे पेरेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए दैट दिस इज समथिंग आवर डॉटर शुड नॉट हैव डन. सो दे डोंट हैव एनी थिंग where they can say that you went wrong or nothing of that sort. तो मेरे लिए वो एक massive relief था, and they're like very very proud. ऑफ कोर्स एंड मैंने शो को कभी गेम की पर्सपेक्टिव से नहीं देखा. आई ऑलवेज फेल्ट दैट दिस इज़ लाइफ. इट्स अ वर्जन एंड एक्सटेंशन टू रियल लाइफ, राइट, कि मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ या लाइफ कैसे चलती है. तो जब भी मेरे डिप्स भी आए, क्योंकि अंदर सर्वाइव करना घर में ईजी नहीं होता था, तो दोज डिप्स ऑल्सो आई टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव स्ट्राइड, क्योंकि रियल लाइफ में भी आई थिंक हमारी लाइफ में सब कुछ तो परफेक्ट नहीं चलता. कितनी बार ऐसा होता है कि प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जा रही होती है तो पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही होती है तो प्रोफेशनली हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऑफ बैगिंग द राइट प्रोजेक्ट और वट एवर. लाइक फॉर एवरी वन इन लाइफ इन जनरल लाइफ इज़ नॉट ईजी. तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि शिट मैन माई गेम इज़ गेटिंग, नो. आई वॉज लाइक ठीक है. एंड एटलीस्ट इसके थ्रू अगर मैं दर्शकों तक ये भी पहुंचा पाई एज अ मैसेज दैट लाइफ इज़ लाइक दैट. हाई टाइड आएगी, लो टाइड आएगी. जो मैटर करता है वो ये है कि आप हमेशा अपना स्पिरिट लूज ना करो. एंड आई थिंक आई नेवर लॉस्ट द स्पिरिट इन द प्रोसेस ऑफ ऑल द हाइज एंड द लोज. अभी भी हूँ या. करेक्ट. 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 तो आई फील दैट सब लोग अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल जस्टिफाइड थे. I had no idea about what is happening outside. Abdu went out and he saw things and he also must have felt a little differently. And उसमें ना मुझे अपनी गलती लगती है ना सामने वाले की गलती लगती है. किसी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हर कोई अपने नज़रिए से बिल्कुल करेक्ट जा रहा था. तो हाँ, एक चीज़ का जो मुझे ऑफ कोर्स विच genuinely should I say it, like I know that even Salman sir knows me as a person. तो उन्होंने मुझे किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, बिकॉज ही नोज़ मी एज अ ह्यूमन बींग. और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी किसी का भी एडवांटेज लिया इस पूरी जर्नी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ अब्दू और एनी वन फॉर दैट मैटर. बिकॉज मैं रियल लाइफ में भी आई कांट बी मैनिपुलेटिव. आई एम अ वेरी गलेबल, दिल से चलने वाली लड़की है, और वो मेरी जर्नी में भी दिखा है. सो इट्स ओके. या. या. करेक्ट. 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 करेक्ट.
एक्चुअली हम सब ने इस बारे में डिस्कशन करी। हमें पता चल जाता था कि वो ये कर रही है, बट वी नेवर कॉट हर रेड हैंडेड हाइडिंग थिंग्स, यू नो, वी न्यू ऑफ इट, वी वर अवेयर ऑफ इट। बट मुझे जेनुइनली लगता है, अगर आपने पूरी जर्नी में भी देखा होगा, बहुत कम ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जहाँ मैंने खाने के ऊपर कोई झगड़ा किया, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ सो पेटी, यू नो। एंड व्हेन आई लॉस्ट माई कूल विद अर्चना ऑल्सो, क्योंकि जिस इंटेंट से मैं उसको समझा रही थी, क्योंकि एज अ कैप्टन आई नीड टू मेक श्योर कि राशन वैसे ही कम है तो सबको सब कुछ मिले, एंड उसको बासी आटा नहीं पसंद है तो उसने किसी और के हिस्से का यूज़ कर लिया। आई वाज लाइक कि मेरे कानों तक बात पहुंचनी चाहिए, एंड शी स्टार्टेड गेटिंग रियली एग्रेसिव एंड रियली डिफेंसिव, एंड देन शी वेंट ऑन माई फैमिली, माई नियत, घर पे खाना नहीं है, भूखी हो, ये हो वो हो। दैट रियली टिकट मी, क्योंकि मैंने हमेशा अपना कूल रखने की कोशिश करी है, बट व्हेन समवन रियली हिट्स बिलो द बेल्ट, देन it's obvious I'm a human being, I will react. तो आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ दोज मोमेंट्स वेर आई फेल्ट लाइक आई कॉन्ट टेक दिस एनी मोर। तुझे क्या पता कि मैंने अपनी लाइफ में कितना दसवंत किया है, कितना क्या किया है, लाइक हु आर यू टू कॉमेंट ऑन दैट? सो दैट वॉज वेरी अनकॉल्ड फॉर। आफ्टर बिग बॉस सब अगर किस किस के साथ आप ट्रिप पे जाना पसंद ट्रिप करेंगे? पे मंडली हैज़ ऑलरेडी प्लान द ट्रिप। इतनी ट्रिप्स हम लोगों ने घर में प्लान करना, हमें रोड ट्रिप लेना चाहिए, हमें हिल्स पे जाना चाहिए, बट आई नो कि सब लोग बाहर आके बहुत बिजी होने वाले हैं, बट यू नो होपफुली वी विल प्लान समथिंग। किसी के साथ अगर शो करने का मौका मिलता है तो कौन से वो ऐसा कोई एक पर्सन या दो पर्सन आपके साथ होंगे? आई ऑनेस्टली काम करने की बात करूँ तो आई हैव नो प्रॉब्लम वर्किंग विद एनी ऑफ दोज अदर 15 कंटेस्टेंट्स एक्सेप्ट फॉर मी, क्योंकि आई थिंक शो के अंदर भी हम सब अपना किरदार निभा रहे थे और हम सब अपना काम कर रहे थे, सो आई वुड लव टू वर्क विद ऑल ऑफ देम, नो स्ट्रेस ऑन दैट। लास्टली एनी मैसेज टू ऑल योर व्यूअर्स एंड एज वेल एज बता दो किससे आप चाहती है कि बिग बॉस का ट्रॉफी लेके जाए? वेल मैं बस सभी दर्शकों को यही बोलूँगी, दिल से रिक्वेस्ट सबसे पहले कि प्लीज़ मेरे दोनों दोस्त शिव ठाकरे और स्टैन के लिए प्लीज़ वोट करिए। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि रियल लोगों, यू नो, जो रियल लोग हैं उनको ये ट्रॉफी मिले, बिकॉज दे ट्रूली डिजर्व इट। एंड दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी आप सभी का कि मेरी जर्नी को आपने इतना खूबसूरत बनाया। आई वुड हैव नेवर प्रीएम्प्टेड कि आप लोग मुझे इतना प्यार देंगे, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट। Hi, this is Nimrat and you're watching me on Telefilms. Telefilms, right? Yeah. Hi everyone, this is Nimrat Kaur Aluwalia and you're watching me on Telefilms. Thank you. Thank you.